Hello, Joe. Let's read this question. So this question says, two charges are at a distance of d apart. If a copper plate or conducting medium of thickness d by 2 is placed between them, the effective force will be, effective force हमें पर कैलकुलेट करना है. ऑप्शन ए इज 2f, ऑप्शन बी इज f by 2, ऑप्शन सी इज 0 एंड ऑप्शन डी इज √2 टाइम्स f. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है. द इफेक्टिव फोर्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. यहाँ पर फोर्स कौन सा लगेगा. देखिए यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, टू चार्जेस बोला हुआ है. ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो भी फोर्सेस लेगा, इट दिस फोर्स विल बी अवर कोलम्बिक फोर्स. कौन सा फोर्स होगा आपका, कोलम्बिक फोर्स होगा. या फिर हम बोल सकते हैं दिस विल बी अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कौन सा फोर्स होगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, यहाँ पर आपके चार्ज पार्टिकल क्या रेस्ट पर है, तो हम बोल सकते हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. ओके, तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल को हम कैसे नोट करते हैं, के ई इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर. ओके, यहाँ पर के ई क्या, के ई स्क्वायर ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्यू वन क्यू टू के आपके Q1 Q2 are the charges of these two particles. और R square is the distance of separation between them. Okay, separation होगी उनके बीच की. Okay, अब देखिए हमें क्वेश्चन में बोला कि दो चार्ज हैं are at a distance of d apart. दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी d है. If a copper plate or conducting medium of thickness d by 2 is placed between them, then the effective force will be. Okay, तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पर फोर्स होता है, इस फोर्स को हम कैसे लिखते हैं. देखिए यहाँ पर हमारे दो चार्जेस हैं Q1 Q2. के ई क्या होता है आपका, के ई आपका क्या, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ओके, ये आपका के ई की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और एप्सिलॉन नॉट दिस इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये क्या होती है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, अगर हम एयर के अलावा या फिर वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम को कंसिडर करते हैं, ओके, तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, ये क्या हो जाता है आपका, इसको हम ऐसे लिखते हैं. देखिए अभी हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, अगर हम किसी अदर मीडियम में, ये कब रिजल्ट ट्रू है, दिस इज ट्रू ओनली फॉर द एयर और वैक्यूम. जब हम क्या करते हैं, हम एयर और वैक्यूम के लिए कैलकुलेट करते हैं, तब यहाँ पर दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. अदरवाइज इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाती है. क्या हो जाती है आपके, एप्सिलॉन. ये किसके लिए, किसी अदर मीडियम के लिए. ओके, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन को लिखते हैं हम एप्सिलॉन इनटू इट्स के क्या आपका यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इन एनी अदर मीडियम. क्या लिख सकते हैं, इन एनी अदर मीडियम, किसी भी दूसरे मीडियम के लिए दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू ये हो जाती है. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसको के से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. ओके, या फिर हम बोल सकते हैं इसको, हमने एप्सिलॉन को के से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो Q1 Q2 मान लीजिए यहाँ पर चार्जेस गिवन नहीं, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई के टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन. देखिए के क्या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, देखिए आपका कंडक्टिंग मीडियम बोला गया, इफ ए कॉपर प्लेट ऑफ कंडक्टिंग मीडियम. ओके, कंडक्टिंग मीडियम का जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये किसके इक्वल होता है, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू, ये आपका इन्फिनिटी के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी के इक्वल होता है, इंटू ऑफ ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर. यहाँ पर आर का डिस्टेंस. ओके, तो देखिए ये टर्म क्या होगी आपकी, जो आपकी नई टर्म आ गई वो कितना आ गई आपकी, 1/इन्फिनिटी टाइम्स हो गया. और हमें पता है 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी जाती है, 0 हो जाती है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में देयर विल नॉट बी एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यहाँ पर क्या होगा आपका, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा अगर हम किसी कंडक्टिंग मीडियम को उन पर रख लेते हैं. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि दिस केसेस में आपका जो इफेक्टिव फोर्स होगा, द वैल्यू ऑफ द एफ इफेक्टिव. ओके, एफ इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी, ये कितनी आएगी आपकी, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0. ये किसके इक्वल होगी आपकी, 0 के इक्वल होगी. एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. ओके, तो इफेक्टिव फोर्स विल बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. या फिर ये किससे मैच कर रहा है आपका, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी. ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, ऑप्शन सी इज द correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.